साहब 9 तारीख को यहाँ से 16 लोग, जो ये बच्चा है विधवा माँ का लड़का है, एक ही लड़का है, हाँ एक ही बेटा है, 3 बहनें हैं इसके। तो बाकायदा यहाँ से बारात विदा होके गई थी। वहाँ पे हमारे आदिवासी समाज के रीति रिवाज से 10 तारीख को कल सावा था, वहाँ पे अच्छी तरीके से शादी हो गई और वहाँ से दुल्हन को लेकर के विदाई हो गई। और इधर दोसा रोड के ऊपर कब निकला बड़े से दुल्हन लेकर? रात कल शाम को निकले थे 10 तारीख को, और रात भर इनकी गाड़ी चली है। और सुबह ये मनोहरपुर दोसा रोड जो है उस पे आते ही कोई ट्रोले के अंदर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के तुरंत बाद हमारे पास वहाँ के पुलिस जो थे उनके पुलिस द्वारा सूचना मिली कि आपके ऐसे ऐसे घटना हो गई। हम लोग तो यहाँ पे दुल्हन के इंतजार में खुशी का वातावरण बना हुआ था। जो ही हमें पता चला तो एक गम का वातावरण हो गया। फिर ये पता चला कि हमारे रिश्तेदार जो दामाद थे इस बच्चे की 3 बहनें, इनमें से तीनों इधर श्री माधोपुर ब्याही है हासपुर गांव के अंदर। तो वो सुभाष जी दामाद थे, वो भी खत्म हो गए। हमारे रिश्तेदार ये भूगाला के छोटू लाल मीणा, उनका 18 साल का बच्चा खत्म हो गया और वो छोटे लाल खुद कोमा में वहाँ पे भर्ती है। उसके अलावा कुल मिला के ये पौं के इस बच्चे के दादा लगते थे श्रवण मीणा, वो खत्म हो गए। ऐसे 5 लाशें वहाँ से हॉस्पिटल से आई है हमारे पास। और दुख की बात तो ये साहब, अब से लेकर सुबह से लेकर अब तक राजस्थान सरकार के नुमाइंदे भी वहाँ निम्स हॉस्पिटल में आए थे, कलेक्टर साहब, एसपी साहब। किसी पर हमें दुख तो इस बात का हुआ है साहब, अब हम बता रहे हैं कि राजस्थान सरकार हमारे साथ सोतेला व्यवहार क्यों कर रही है। कोई अल्पसंख्यक के समाज कहीं एक्सीडेंट होके मरता है या कोई मजबूत लोग अच्छे समाज के लोग कहीं एक भी एक्सीडेंट होता है तो उनको सरकारी सुविधा मिलती है, घायल को इतने रुपए मिलेंगे और मृतक को इतने मिलेंगे। लेकिन जनजाति समाज के साथ इस तरीके का सोतेला व्यवहार राजस्थान में, जो शेखावाटी का सबसे बड़ा गमगीन माहौल आज तक हमने पैदा होने के बाद पहली बार देखा है। 5 लाशें और जवान मौत, और वो जो वधू एकदम नई, जिसने ससुराल देखा नहीं, सिर्फ डेथ बॉडी के रूप में हमारे पास आई है। हमारे दुख दर्द को सुनने के लिए केवल और केवल मात्र चौथा स्तंभ मीडिया आया है। उसके माध्यम से हम संदेश देना चाहेंगे इस गरीब विधवा माँ को और उन 5 लोगों को जो रिश्तेदार हमारे खत्म हो गए, उन सबको कोई सरकार की तरफ से कोई संबल मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि वो बच्चा तो एक पाँव तो गंवा ही चुका है, अब कोमा में है। तो ये सोतेला व्यवहार हटाए सरकार, और जनजाति समाज को भी उसी घड़ी कंडीशन में देखे, अन्य समाजों को देखते उस प्रकार से हमारे को सपोर्ट मिले, इस परिवारों को, और हमें संबल मिले। और बस यही कहना चाहेंगे। मैं पूछना चाहूँ था कि ये सब लोग एक गाड़ी के अंदर आ रहे थे, कौन सी गाड़ी थी? ये सवारी गाड़ी थी साहब। यहाँ से लोग था? 16 लोग अठासू गया, एक वधू, जो 17 लोग टोटल हो गए। ये आते टाइम पे ये एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 17 लोग में से 5 लोग खत्म हो चुके हैं। और भी कोई है क्या इनका जिक्र मतलब ज्यादा लगी? 7 लोग वहाँ पे निम्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिनमें 2 तो हमारे दामाद हैं, कोई भांजे हैं। ऐसे कुल 7 हैं, जिनमें से वो जो बच्चा जिसकी शादी करके लाए हैं उसका एक पाँव तो गया और वो अब कोमा में आ गया। अभी आधे घंटे पहले हमारे पास फोन आया वहाँ से। तो हम तो ये नहीं मानते, 1-2 और भी सूचना आ सकती है ये दुख की घड़ी के अंदर। लेकिन बस यही है कि सरकारों को सोचना चाहिए, इस गम के माहौल में हमारे जनजाति समाज के साथ सोतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो भी कुछ करना चाहिए था तुरंत सरकार करती आई है, बहुत लोगों को किया, लेकिन हमारे साथ में अभी तक कोई फोन ही नहीं आया शासन प्रशासन का, न कोई जनप्रतिनिधियों का आया है साहब। ये दुख है, तो इसलिए हम शमशान घाट में आकर के इस बात को बोल रहे हैं कि हमारे साथ जनजाति समाज के साथ जो सोतेला व्यवहार हो रहा है सरकारों के द्वारा, उनको दूर करे। और जो होता है न्याय होती है, वो शेखावाटी का पहला मुद्दा है साहब कि 5 एक साथ डेथ बॉडी हुई है। बहुत बड़ी त्रासदी है। बिल्कुल साहब, सोचने वाली। लेकिन जनमानस खूब सोच रहा है, हमारा गांव है, आसपास के लोग हैं, लेकिन ये सरकारों की जूं तक नहीं रेंग रही, ये भेदभाव आज भी कर रही है। ये बड़ा दुख की घड़ी है।